नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय कई दिन से मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस पर चर्चा किया जाए। मुद्दा है चुनाव में कितनी झूठ बोली जा सकती है, कोई लिमिट हो। चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं को कितनी छूट दी जा सकती है, क्योंकि आए दिन नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सोचने पर भी संभव नहीं है, होना तो बड़ी दूर की बात है। अब चांद पर प्लॉट देने वाली बात रह गई है। मुझे लग रहा है कि वो भी अब कुछ दिनों में आ जाएगा। मित्रों, देशवासियों को यह बात कब समझ में आएगी कि जिनको हम अपने जात का नेता मानते हैं वो असल में आपके जात के नेता नहीं है, वो आपके नेता नहीं है, वो अपने नेता है। उदाहरण के लिए, चूंकि अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार से चर्चा करते हैं। यादव बिरादरी के लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव है। हालांकि वो अलग बात है कि वो यादव नहीं गरेड़िया है, लेकिन चलिए हम यादव ही मान लेते हैं। चूंकि आपने माना है, हम आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकते और ना ही तोड़ना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाई मेरा भाई है, यादव है और वो मेरा है, जैसा भी है मैं उसको वोट दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी लालू प्रसाद यादव के मनसा, कर्मणा, बाचड़ा तीनों चरणों में सोचा कि उन्होंने किसी यादव की भला किया हो, यादव की भला करना चाह रहा हो? क्या लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं अहिर का समर्थक हूं, खुद अहिर का बेटा हूं, जो बिहार का सबसे बढ़िया विद्वान, समझदार और उस पद के योग्य अहिर का बेटा होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा? क्या है आपने कभी लालू प्रसाद यादव के मुंह से ये सुना? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के मुंह से ये सुना? और मतलब अभी तो चूंकि मैं यूपी और बिहार से संबंध रखता हूं तो दो ही जगह की बात करूंगा। अगर लालू प्रसाद यादव यादव के हित चिंतक होते तो कहते कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, बिहार में यादव का बेटा ही बनेगा जो इसके योग्य होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरा तेजस्वी 9वीं फेल लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, आप हमको वोट दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने अपने तेज प्रताप को मंत्री बनाया। मीसा पहले से ही लोकसभा में है, राज्यसभा में गई और लोकसभा हार गई तो एक लड़की जो उसकी सिंगापुर की नागरिकता ले ली है, वहीं उसके बाल बच्चे परिवार है, उसका पति वहीं काम करता है। चुनाव उसके लिए भी हमको भी तो कुछ दो, तो वो आके छपरा से लड़वा दिया और राजू प्रताप रूढ़ी ने उसको हरवा दिया। बाकी वो हेमा और राधा भी लाइन में है, वो भी अपने लिए सीट तलाश रही है। मतलब आप अहिर के नाम पर लालू परिवार को वोट देंगे और वो जनप्रतिनिधि के नाम पर अपने 9 बच्चों में से एक एक को करके सीरियल नंबर से आपको नेता मानने पर मजबूर करेंगे। भाई आप इनको नेता मान लीजिए, आपने हमको माना था, हमारे बाद हमारे अंगूठा टेक पत्नी को माना था, अब हमारे 9वीं 8वीं फेल बच्चों को मानिए। तो यह बात कब और कैसे आप समझेंगे? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, या चलिए कहे कि कोई बात नहीं, यादव मेरा यादव नहीं तो लालू प्रसाद का बेटा भी तो यादव है, यही बात मैंने आपको मान लिया। लेकिन एक कारण तो बताइए कि आप लालू प्रसाद को वोट क्यों देंगे? इसलिए कि उन्होंने कहा है, आज उन्होंने कहा है जो 2,500 रुपये महीना बोल रहे थे, अब 2,500 कम लग रहा था, और नीतीश कुमार वाला 10,000 रुपये ज्यादा लग रहा है कि 10,000 और 2,500 में बड़ा अंतर है। तो उन्होंने बिहार के प्रतिभावान लोगों को कितना बेवकूफ समझा वो समझ लीजिए। उन्होंने बोला कि 12 महीने का 30,000 एक ही दिन दे देंगे। अब 10,000 के मुकाबले 30,000 सुनने में बढ़िया लग रहा है, बड़ा लग रहा है। उन्होंने नहीं कहा कि 30,000 महीना देंगे, बोला जो 2,500 देने की बात कर रहे हैं वो 2,500 का 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 30 और 12 आधे 6, 12 दूनी 24 और 12 आधे 6, 30 हो गए। 12 ढैया 30, तो 12 महीने का 30,000 एक ही दिन दे देंगे। उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, वही कहा कि जो 1 साल वाला मामला 21-14 तारीख को संक्रांत के दिन आपको दही चूड़ा के साथ मिल जाएगा। अब अगर सारे लोगों को बजट जोड़ दिया है तो बजट जोड़ पर तो मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर क्या बोलूं? मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कोई आदमी इस विषय पर विचार क्यों नहीं करता कि आखिर नेताओं को झूठ बोलने की छूट कितनी होनी चाहिए। आज लालू प्रसाद की बेटी
वहां गई थी तेजस्वी के चुनाव, तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र में प्रचार करती सिंगापुर वाली। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने एक सिपाही छोड़ा है ललन सिंह, जिसने बोला कि गरीब गुरबे को वोट मत देने देना। अब मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि भाई तुमने गरीबी कब देखा है? हाँ, तुम्हारे पिताजी तो खैर गरीब थे ही, जमीन पर सोते थे, बहुत ही दीनहीन स्थिति थी। वो उस कमरे में सोते थे जहां मवेशी अस्पताल के जानवर बने जाते हैं, और जानवरों के लिए जो इलाका होता है वहां पर चपरासियों की रहने की कमरा होती है, और एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 भाई रहा करते थे। वो स्थिति खराब थी, लेकिन तुमने तो नहीं देखा। अब कोई यह बात लालू परिवार से, मुलायम परिवार से पूछे कि भाई यह, या मायावती से पूछे, और किसी भी राजनीति करने वाले लोगों से पूछे, योगी जी से मत पूछिएगा, क्योंकि योगी जी के पास कोई परिवर्तन नहीं आया। वो मैं भी जरा बाद में बताऊंगा, पहले ये स्पष्ट कर लो कि भाई आप गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद ही इतना अमीर हो गए कि आप हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मना रहे हैं। 110 किलोमीटर लखनऊ से सैफई है। मुलायम परिवार उतने दूर कार से नहीं चलता, जो सड़क में झटका लगेगा या टाइम बर्बाद होगा। वो चार्टर प्लेन से मतदान देने आता है सैफई। लखनऊ वाले अपने बंगले से, हवाई जहाज से, चार्टर प्लेन से वोट देने आता है, और नौकरी कोई परिवार नहीं करता, और विधायक के रूप में जितनी तनख्वाह है उतना एक हेलीकॉप्टर के दिन भर की पार्किंग है। पार्किंग का मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरा दोस्त है जो हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है, किराए पर हेलीकॉप्टर देता है। अभी बिहार चुनाव में उसके 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, तो मुझे मालूम है वो जो हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है एयरपोर्ट पर, उसकी पार्किंग लगती है। जैसे हम लोग अपना कार खड़ा करते हैं ना, दिल्ली में घूमने कहीं जाते हैं तो गाड़ी खड़ा करके शॉपिंग करने जाते हैं, या कहीं ऑफिस में जाते हैं तो 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, अलग अलग इलाके का अलग अलग रेट है। तो दिल्ली में भी हेलीकॉप्टर के पार्क करने का अलग अलग रेट है। आप कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। आपको अपने घर में पार्क करना पड़ेगा तो आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, पड़ोसियों की एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन एयरपोर्ट जो है, पालम एयरपोर्ट, उस पर पार्किंग अलॉट करवानी पड़ती है, उसका फीस लगता है। तो जितना दिन भर का पार्किंग है उतना ही तनख्वाह विधायक जी को मिलता है। और वो कैसे करते हैं या कोई आज तक ना पूछता है, नहीं बताता है। हाँ, यह जरूर है कि आज राजनीति इतनी झूठ की हो गई है और कुछ भी बोल देने की हो गई है। आज नरेंद्र मोदी की 2014 से सरकार है, 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दोनों लोगों के विरुद्ध खोजने पर क्या मुद्दा मिला है? अडानी अंबानी। मतलब इसके पहले मुद्दा होता था कि इतना घोटाला उसने बेटे के नाम पर कमा लिया, दामाद का नाम पर कमा लिया, उनका सरकारी दामाद ये ले रहा है, उनका बेटा ले रहा है, उनकी बेटी ले रही है, ये खुद ले रहे हैं, उनके फलाने वाले खाते से इतना 100 करोड़ रुपया चला गया, उसने उस टीवी चैनल के माध्यम से रुपया दिया, यह जांच होता था। अब 2014 से एक ही मांग हो रहा है कि 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। मतलब अडानी और अंबानी गुजरात के हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात के। आपने यही भाषण में सुना होगा। तो मतलब उनका परिवार का कोई आदमी तो है नहीं जिसके परिवार पर कोई बेचने उचने का इल्जाम हो, कोई खरीदने का इल्जाम हो। अडानी अंबानी उनके अपने बाप के तो बेटे हैं नहीं, उद्योगपति हैं, तो कितना कमा देंगे? कोई ना कोई उद्योगपति तो कमाएगा अगर उद्योग करेगा तो। और ये अडानी अंबानी 2014 के पहले इंडिया गेट पर अंडा का ठेला तो लगाते नहीं थे, ना ही रेलवे स्टेशन पर या रेलवे में मूंगफली बेचते थे। पहले से उद्योगपति हैं और ठीक ठाक है। वो तो 2014 के बाद ऐसी स्थिति आई नहीं है। मित्रों, बिहार में मतदान देने से पहले इस झूठ की छूट पर विचार करिएगा और 2 प्रश्न अपने मन से करिएगा और उत्तर भी अपने मन से मांगिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, प्रचार कर रहे हैं। क्या परिवर्तन योगी में आया हुआ है? क्या 17 से अब तक मुख्यमंत्री बनने पर उस आलिशान मुख्यमंत्री हाउस में योगी आदित्यनाथ की मां, बहन, भाई, भतीजा, चाचा में से कोई गया रहने के लिए? प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की गाड़ी उनके परिवार के सेवा में लगी है। उसके सिपाही परिवार के किसी लोग को सुरक्षा दे रहे हैं। सरकार का किसी भी सेवा का सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग योगी जी का परिवार कर रहा है। और स्वयं योगी जी के जन्मदिन पर इंग्लैंड से बगी आ रहा है और फूल आ रहा है और मुंबई की नचनियां जाकर के नाच रही हैं।
योगी जी के जन्मदिन पर कालिदास मार्ग में प्रवेश बंद है। यह मैं इसलिए जानता हूं कि पिछला ही बार मैं लखनऊ में था और मैंने बड़ा जुगाड़ लगाया कि भाई जन्मदिन के मौके पर एक हमारा फोटो हो जाए, मैं जरा प्रणाम भी कर लूंगा। तो हमको बताया गया कि वो जन्मदिन पर प्रवेश नहीं देते, जन्मदिन मनाते ही नहीं। उनका कहना है कि ये कौन सा है, हमारा तो कभी जन्मदिन मना नहीं। और हमने उत्तर प्रदेश में देखा था मायावती नोटों की माला पहनती थी, हजार हजार के नोट थे। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन में लंदन से फूल और महारानी का बगी आया था जिसमें मुलायम सिंह चल करके केक काटने गए थे। और माधुरी दीक्षित तब टॉप नचनिया मुंबई की सबसे महंगी थी, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, यह सब आकर के ठुमके लगाती थी और राजा जैसा बैठ करके मुलायम सिंह ठुमके का आनंद लेते थे। क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ में कभी हुआ है? नरेंद्र मोदी में हुआ है? योगी आदित्यनाथ के अब 2 कुर्ता है कि 200 कुर्ता है, यह गिनती नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जगह का कुर्ता पहनते हैं। वो एक गमछा लगा रहता है और एक घड़ी पहले से होती थी, अब वो टेप बदल गया है। एक पत्रकार बता रहा था कि वो घड़ी अब बनने योग्य नहीं थी, तो एक टाइटन की नई घड़ी ले ली है, वही 800-900 वाली, मतलब वो भी रोलेक्स और ओमेगा की घड़ी नहीं ली है। और वही है, और वही रोलेक्स की रेक्सोना की चप्पल जो 130-120 रुपए में मिलता है। और नहीं तो वो 150 वाला, अब जाड़ा शुरू हो गया तो वो जूता पहनेंगे, वही उनमें आया हुआ। वो पहले से भी वही थे और अभी भी वही है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही है। उत्तर प्रदेश सरकार का अखिलेश यादव का लिया हुआ मर्सिडीज गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको बेचने के बाद कोई ना कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो क्या करोगे, गजरे के भाव में कोई ना कोई फ्री में ले लेगा। उनको पता है अफसरों का खेल, कहेंगे कि नीलामी में 20,000 में बिकी है और खरीदने में 40 लाख में लेनी पड़ेगी, तो बोला कि हम इसी पर चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा गमछा वहां रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जब बात बिहार की आ रही है तो 2 मिनट बिहार पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। नीतीश कुमार से आपकी नाराजगी हो सकती है, उनके राजनीति पर आप बार बार आरोप इल्जाम लगा सकते हैं, मैं भी लगाता हूं उनका अस्थिर होने का, कब कहां पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इस बात के लिए उनकी कई बार आलोचना कर चुका हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो नीतीश कुमार के अलावा और किसी मुख्यमंत्री में नहीं है। नीतीश कुमार 1990 से राजनीति में है, 77 से बल्कि समाज में है, छात्र आंदोलन के आदमी है। मेरा जन्म 70 में है, मतलब जब मैं घुटने पर होऊंगा, नीतीश कुमार तब से राजनीति में है। 90 से तो पावर में है, केंद्र में मंत्री बन गए थे। उसके बाद अभी 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। क्या नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य विधानसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, गवर्नर बना? क्या नीतीश कुमार के निजी खाते से किसी तरह के वो घोटाले का आरोप लगाया? कुछ लगा कि भाई नीतीश कुमार ने फलाना वाला घोटाला कर दिया हो, केंद्र में मंत्री होते हुए और बिहार में मुख्यमंत्री होते हुए? किसी भी एक आर्थिक घोटाले का आरोप नीतीश कुमार पर लगा? किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय, समुदाय के पक्ष में राजनीति करते हुए आरोप लगा? और लोग कहते हैं कि मेरा ही मोहित कॉम्बिनेशन है, मैं मुस्लिम यादव की करता हूं, मैं ठाकुर की करता हूं, मैं ब्राह्मण की करता हूं, मैं कोयरी कुर्मे की करता हूं। क्या नीतीश कुमार पर किसी एक जात की राजनीति की बात है? वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने कहा था कि पिछड़ा ही क्यों और अति पिछड़ा को क्यों नहीं। जो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों की पूरी नेता तैयार किया हुआ है, ऐसा कोई राजनीति आपको दिखा? एक बार उनको डिस्टर्ब होना पड़ा तो अपने ही एक मंत्रिमंडल के सहयोगी को मंत्रिमंडल देकर के अलग हट गए। लालू प्रसाद जैसे अपने पत्नी को नहीं दिए, वो अपने बेटे को दे सकते थे। उस वक्त उनकी पत्नी जिंदा थी और उनकी पत्नी नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे, आप मतलब कई लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, नीतीश कुमार की पत्नी नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे थी, बहुत विद्वान थी, लिखती पढ़ती थी, वो लिखने पढ़ने वाली महिला थी। मतलब अगर नीतीश कुमार जो 1 साल के लिए जीतन मांझी को सीट दिए थे, अगर अपने पत्नी को देते तो मैं समझ रहा हूं कि वो शायद ज्यादा बेहतर चला सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने दिया? आज सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाथरूम में रेन कोट पहन करके नहाने की कलाबाजी जो मनमोहन सिंह में है वो किसी में नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के साथ लगातार 30 वर्ष से रहते हुए भी मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम विरोध
दोनों की राजनीति से परहेज करने वाले नीतीश कुमार जैसा कोई नेता है आपको? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमान भाजपा को छूना नहीं चाहता चिमटे से, और नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहता किसी कीमत पर। ऐसी राजनीति की बाजीगरी आपने देखा है कि आप जल में रहे हैं और शरीर भीगा ना हो। कहा जाता ना कि काल कोठरी में रहने के बाद भी काली के कोठरी में बिना काली लगाए नहीं निकला जा सकता। नीतीश कुमार ने साबित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर आपको बताता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम है कि वो किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं देती, और वाकई नहीं देती, ये कोई कहानी की बात नहीं है, देती ही नहीं, वो नीतीश कुमार उसी पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। आज बिहार में 34 सीट उनकी एमएलए है और 79 इनकी है, दुगना से भी ज्यादा विधायक हैं, और उसके सहयोग से चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहता और भाजपा को छोड़ना नहीं चाहता। इतनी बाजीगरी वाला आदमी, इतने राजनीतिक ईमानदारी वाला आदमी अगर आपके पास कोई और हो तो मतदान पर विचार करिएगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है जो सजाए अपता है, गुनाह की ऐसी कोई विधा नहीं है जो लालू प्रसाद से छूटी हो, राजनीतिक हत्या कराने से लेकर के घोटाले तक का। कुछ दिन के लिए उनके दोनों बेटा आए थे, चिड़ियाघर का मिट्टी तक बेच दिए थे। चिड़ियाघर के जानवर के अधिकार तो उनके बाप पहले ले चुके हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार है, 20 साल से है, लेकिन एक भी रुपए का आरोप नहीं है। तो क्या ऐसे नेता के मुकाबले में हवाई मुद्दे को छूना और अनाप शनाप वादे करने को प्राथमिकता देंगे? विचार जरूर करिएगा, और अगर आप विचार करेंगे तो बढ़िया मतदान करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज आदर्श आचार संहिता लगने पर हम जैसे निष्पक्ष लोगों को यह कहना ठीक नहीं कि आप किसको वोट दें, लेकिन यह कहना तो ठीक है कि आप किसके लिए वोट दें और किस वजह से वोट दें। और अगर आपको वजह बताई जाए और अगर आप वजह समझ जाएंगे तो यह भी समझेंगे कि आपको किसको वोट करना है। बिहार की बेहतरी किसमें है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मतदान के जाने के पहले जो आप पर्ची लीजिएगा और बटन दबाने तक जाइएगा तो कई जगह आधा घंटा लगता है लाइन, और कई जगह आधा मिनट लगता है। चाहे आधा घंटा लगे, आधा मिनट लगे, कुछ बातें विचार करते जाइएगा कि क्या मैं उसको वोट देने जा रहा हूं जिसने बेईमानी, घोटाले और करप्शन के सारे कांड कर दिए हैं, या मैं उस आदमी को दिए जा रहा हूं जो 77 से समाज सेवा में है और 90 से शासन में है, लेकिन 1 रुपये की कोई इल्जाम उसके ऊपर नहीं है, परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाने का आरोप उसके ऊपर नहीं है। आज नीतीश कुमार चाहते तो उनका बेटा चुनाव में कहीं ना कहीं से उम्मीदवारी कर रहा होता, या निर्विवाद बिना लड़े राष्ट्रसभा में जा सकता था, मंत्रिमंडल में शपथ ले सकता था। लेकिन नीतीश कुमार है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो विचार करिएगा और मतदान बिहार के बेहतरी के लिए करिएगा, तभी जाकर के बिहार की बेहतरी होगी और नेताओं के झूठ बोलने की सीमा निर्धारित होगी। चुनाव आयोग नहीं करेगा, राजनीतिक दल नहीं करेगा, क्योंकि यह सभी के हाथ बंधे हैं। लेकिन आपका हाथ बंधा नहीं है। आप बताइए कि हमको अनाप शनाप झूठ की सीमांकन चाहिए कि इस हद तक ही नेता झूठ बोले, और वो तब होगा जब आप मतदान के माध्यम से उसके झूठ को ठुकरा देंगे और सच्चाई को अंगीकार करेंगे। बिहार में मतदान शांतिपूर्ण हो, जैसा घटना हो चुका हो दोबारा ना हो, और आप अपना आंकड़ा लगाएं, किसी का बहका में ना आए। इन उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय बिहार।